आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए जॉब अपडेट में। जैसा कि आपको पता है एचएएल की तरफ से मैनेजमेंट ट्रेनी और डिप्लोमा ट्रेनी का शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी किया गया था और अब आ चुका है उसका डिटेल नोटिफिकेशन। टोटल 120 वैकेंसीज के लिए इस बार ये नोटिफिकेशन होने वाला है और इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई हर एक इंपॉर्टेंट बात, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, क्योंकि ब्रांचेस में को लेकर कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये ब्रांच मेरी एलिजिबल होगी कि नहीं होगी, तो वो सब कुछ यहां पर मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या एग्जाम डेट होगी, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू डेट क्या होंगी, सारे सवालों के जवाब वन शॉट में मिलने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसी के साथ में अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी इस तरह का अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल की तरफ से जारी हुआ है डिजाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, डीटी और एमटी। ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं एचएएल जो कि जाना पहचाना पीएसयू है। और यहां पर जब नंबर ऑफ वैकेंसीज की आप बात करेंगे, सबसे पहले डिजाइन ट्रेनी डीटी की जो वैकेंसीज हैं अगर मैं बात करूं तो एरोनॉटिकल डिसिप्लिन है ये, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, ये है। इनके अंदर बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जिनको लेकर कंफ्यूजन होता है, वो भी इस नोटिफिकेशन से आपका दूर हो जाएगा। ये कैटेगरी वाइज पूरी ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, टोटल 60 वैकेंसी, जिनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आप देखेंगे मैकेनिकल में आपको देखने को मिलने वाली है और सेकंड हाईएस्ट आपको मिलने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये है डिजाइन ट्रेनी। और वहीं पर अगर हम देखें मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, तो मैनेजमेंट ट्रेनी की भी टोटल 60 वैकेंसीज हैं। सबसे हाईएस्ट है यहां पर मैकेनिकल की और सेकंड हाईएस्ट अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की एज पर द डीटी ट्रेंड। तो अल्टीमेटली मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, बाकी ब्रांचेस की भी यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो टोटल इस तरीके से 60 वैकेंसी है डिजाइन ट्रेनी की और 60 वैकेंसी मैनेजमेंट ट्रेनी की। ये हुआ पहला पॉइंट। अब यहां पर हम लोग देखेंगे बाकी की और एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, फाइनल ईयर एलिजिबल है कि नहीं है, क्या परसेंटेज चाहिए होगा, वो यहां पर मैटर करेगा। तो यहां पर देखिए ये है क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आप देखेंगे चाहे आप डिजाइन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो या मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, यहां पर एक मन में सवाल आता है कि सर क्या दोनों पोस्टों के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं। आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पोस्टों के लिए आप अलग अलग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चाहे आप फीस अलग पे कर रहे हो, लेकिन अगर दोनों के लिए आप 2 फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक ही जगह के लिए आपको अप्लाई करना होगा, या तो डिजाइन ट्रेनिंग या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अब यहां पर एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, बीटेक चाहिए, रेस्पेक्टिव ब्रांच में आपके पास होनी चाहिए। लेटरल एंट्री भी यहां पर अलाउ है, साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है। अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा और उसके बाद फिर बीटेक में एडमिशन लिया है 3 साल का बीटेक, आप एलिजिबल रहने वाले हैं। ये यहां पर साफ साफ इन्होंने मेंशन करा गया। अब बात आती है एलिजिबल ब्रांचेस की कि सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं है, मेरी ब्रांच है ट्रिपल ई, एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, यहां पर मैंने सर मेरी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, ये यहां पर। तो ये सारी ब्रांचेस हैं जो कि इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत ये आपकी वैलिड रहने वाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल रहने वाली हैं। वहीं पर इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस में ये सारी ब्रांचेस हैं। सबसे ज्यादा ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस में हैं, जो ये सारी ब्रांचेस अगर आपने इनमें से किसी में भी बीटेक किया है आप एलिजिबल है कंप्यूटर साइंस से इस एग्जाम को देने के लिए। और ये है मेटलर्जी की ब्रांचेस। ध्यान रखिएगा, ये हमने देखा है, अभी हम लोग देख रहे हैं डिजाइन ट्रेनिंग का था पहले और अब ये है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने यहां पर ये दे रखा है। तो ये ब्रांचेस का आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है। अब यहां पर देखिए हम लोग परसेंटेज ऑफ मार्क्स फाइनल ईयर का ध्यान रखिएगा। 2026 में जो बच्चे पास आउट होने वाले थे, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट नहीं आया या फिर डिग्री नहीं आई है, वो एलिजिबल है। यहां पर सितंबर में इस एचएएल का पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, मतलब सितंबर में ही आपका एग्जाम, इंटरव्यू जो भी होना है सब कुछ सितंबर में इसका प्रोसेस हो रहा है। तब तक आपके पास वो वैलिड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए अपने डिग्री कंप्लीशन का। ठीक है, वो आपको चाहिए होगा। एग्रीगेट मार्क्स की बात करें तो डिजाइन ट्रेनिंग हो चाहे मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो, 70% चाहिए होंगे।
जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 69.99% नहीं चलेगा, 70 या उससे अबव ही वैलिड है। और वहीं पर एससी एसटी अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करें 60% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। ये हो गई मिनिमम मार्क्स की बात। एज की बात करते हैं, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है। 14 अगस्त जो कि लास्ट डेट रहने फॉर्म फिलिंग की, तब तक आपके पास 28 ईयर्स, इस एज क्राइटेरिया को आप फुलफिल करने चाहिए। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो छूट यहां पर भी मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.hal-india.co.in, इस पर कैरी सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाने वाला है। यहां पर ध्यान रखिएगा 29 जुलाई यानी कि अभी से फॉर्म फिलिंग हो चुकी है शुरू। 29 जुलाई 2 बजे से जब भी नोटिफिकेशन आया उसके बाद से इन्होंने चालू कर दिया है, और अब 14 अगस्त तक आप फिल कर सकते हैं। आज से लेके 14 अगस्त तक फॉर्म फिलिंग जारी रहेगी इसकी HAL की। अब यहां पर हम लोग और देखें डिटेल जो कि इंपॉर्टेंट है जानना, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दूं इन शॉर्ट, सबसे पहले होगा सीबीटी बेस्ड एग्जाम, ठीक है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम, उसके बाद होगा इंटरव्यू और फिर होगा फाइनल आपका मेरिट लिस्ट। सीबीटी बेस्ड जो एग्जाम है वो आपका, ये देखो यहां पर मेंशन है, टोटल आपके पास 160 क्वेश्चंस होंगे। 160 में से 20 क्वेश्चंस तो होने वाले जनरल अवेयरनेस के, 40 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग एंड इंग्लिश के, और 100 क्वेश्चंस आपके होंगे टेक्निकल के। इस तरीके से टोटल 160 क्वेश्चंस आपके होंगे। 2.5 आवर का आपके पास ड्यूरेशन होगा। एमसीक्यू बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपको देना होगा। सेंटर्स आएंगे, सेंटर्स की 3 चॉइसेस होंगी, वो आपको अप्लाई करनी होंगी, और इसको टेस्ट को जब आप क्लियर कर ले जाएंगे तो फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होगा 1:5 वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और ये जो इंटरव्यू है ये आपके फिर कंडक्ट होंगे इस कैटेगरी। और फाइनल जो बनेगी मेरिट लिस्ट उसमें 85% मार्क्स जो है वो ऑनलाइन टेस्ट के आपके सीबीटी बेस्ड एग्जाम था उसका रहेगा, और 15% वेटेज जो रहेगा वो इंटरव्यू का रहेगा। और इनमें से इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि 50% जो मार्क्स हैं वो आपके रिटर्न और इंटरव्यू में आने चाहिए सिलेक्शन के लिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि 50% मार्क्स तो दोनों में आने चाहिए, अदरवाइज आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे, मेरिट लिस्ट का हिस्सा आप नहीं बन पाएंगे। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड थोड़ा सा इसका हार्ड है, यहां पर 5 साल का आपके पास बॉन्ड रहने वाला है, और 15 लाख का ये बॉन्ड रहेगा। यहीं पर अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी पे स्केल उन्होंने ये दे रखा है, ये है बेसिक पे, उसके अलावा डीए, टीए, एचआर और जो बेनिफिट्स होते हैं वो सारे तमाम बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सैलरी के अलावा। ये थी मेजर जो बातें जो आपको जानना है जरूरी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये सब कुछ होगा कब, तो ये देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट डेट शीट, ध्यान से देखिएगा, ये है पूरी समरी। एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है आज 29 जुलाई से, लास्ट डेट होगी 14 अगस्त। उसके बाद आप देखें कि ऑनलाइन जो टेस्ट है वो इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी 5 और 6 सितंबर को होने वाला है। 5 और 6 सितंबर को आपका ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड एग्जाम हो जाने वाला है, जिसके डाउन एडमिट कार्ड आपके 20 अगस्त से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। डिक्लेरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट रिजल्ट, इसका जो टेस्ट हुआ इसका रिजल्ट 10 सितंबर को ही आ जाएगा आपका। उसके बाद इंटरव्यूज जो है बेंगलुरु में वो शेड्यूल होंगे 21 से 25 सितंबर के बीच में, 21 से 25 सितंबर, और उसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो 12 सितंबर से आपके डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, ये नोट दे रखा है। और यहां पर आप देखेंगे रिलीज ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, सितंबर एंड में 30 सितंबर को ये फाइनल लिस्ट भी दे देंगे जो भी प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस सितंबर की शुरुआत से लेकर सितंबर लास्ट तक हो जाएगा। सीबीटी बेस्ड एग्जाम, इंटरव्यू और फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट, सब कुछ हो जाने वाला है सितंबर में। ये इन्होंने यहां पर क्लियर कर रखा है ऑलरेडी, तो यहां इसको लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपके मन में है कोई सवाल इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि आपको मिल सके उसका सॉल्यूशन। और उसी के साथ में चैनल पे आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट। उसी के साथ में अगर आपको चाहिए 1-to-1 मेंटरशिप किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए, चाहे आप इस एग्जाम के लिए देख रहे हो या फिर एजे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या गेट की किसी भी एग्जाम टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 1-to-1 अगर आप चाह रहे हैं फ्री मेंटरशिप, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप 1-to-1 फ्री मेंटरशिप के लिए एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जॉब अपडेट के साथ, बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर।